Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. Welcome to Puzzle Pro. So आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट हो चुका है और आगे आप सभी का मेंस का एग्जामिनेशन है। चलो, मेंस तो अभी आरआरबी क्लर्क का है, अभी आपके आरआरबी पीओ का भी प्रीलिम्स का रिजल्ट आने वाला है, फिर उसके बाद में उसका मेंस होगा। आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स आप पेपर दे चुके हैं, उसका भी रिजल्ट आएगा, है ना। तो काफी सारे एग्जाम्स आपके अभी आगे हैं। तो सबसे जरूरी चीज हो जाती है कि इतनी सब चीजों के चलते अभी जब आपका आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का पेपर नेक्स्ट मंथ है, ठीक है, और फिर उससे नेक्स्ट मंथ आपका एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का पेपर है और इतने इसी के बीच में आपका मेंस का पेपर भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब इन सब चीजों को कैसे करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में कि अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से मेंस की तैयारी करें, ठीक है। तो मैं जो आपको एडवाइस देने वाली हूँ, जो चीज आपको बताने वाली हूँ ना, दैट इज कंप्लीटली जेन्युइन, ठीक है। मेरा कोई कोई भी मतलब कि मेरा कोई लालच हो, मैं आप लोगों से अभी कुछ प्रॉफिट नहीं कमा सकती हूँ, ठीक है, सीधी सी बात है ये। तो मैं जितनी जेन्युइन सलाह आपको दूंगी ना, उतना शायद कोई नहीं दे सकता। मैं किसी भी, आई एम नॉट एट एनी पेड प्लेटफॉर्म्स, अभी अभी तक मैं कहीं पर भी नहीं हूं। आपको जो देती हूं, आपको सब कुछ मेरी तरफ से फ्री में मिलता है। आपको चेकलिस्ट दी जाती है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर रीजनिंग चेकलिस्ट बाय पारुल गेरा, वहां पर आपको रीजनिंग की फ्री पीडीएफ्स मिलती हैं। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस मिलती हैं, और इसके अलावा मैं कहीं पर पढ़ा नहीं रही हूँ। तो मेरे से जितना बन पड़ता है, मैं जितना कर सकती हूँ, मैं आपके लिए कर रही हूँ। तो मैं अब आपको एक चीज बता रही हूँ, किसी स्ट्रैटेजी के पीछे या किसी भी चीज के पीछे अभी मत भागो कि हाँ मेंस के लिए किसी ने आपको कहा है कि ऐसा ऐसा कर लो। इट्स कंप्लीटली योर प्रैक्टिस, अभी इट्स सॉलिडली योर प्रैक्टिस, जिस पर आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है। और अभी जो टाइम है ना, ट्रस्ट मी, अगर आप बिल्कुल भी थोड़ा सा भी ऐसे हो ना कि हाँ चिल मोड में हो, रिलैक्स कर रहे हो, नहीं, अब समय नहीं है रिलैक्स करने का, अब टाइम नहीं है रिलैक्स करने का, अब सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने का टाइम है। और मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जब आप प्रीलिम्स का पेपर देते हो, तो आपको हमेशा हमेशा मेंस की तैयारी को साथ ही लेकर चलो, ठीक है। तो क्या हो जाता है, बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि एंड टाइम पे सब कुछ करना अभी भी लग रही होगी ना। अभी भी काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, बहुत ज्यादा परेशानी में होंगे कि पता ही नहीं कैसे होगा। चलिए, मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ। आप जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, जो जीके आती है आपके एग्जाम में, ठीक है, स्टैटिक जीके आती है, वो आपको खुद से पढ़नी पड़ेगी। पूरी की पूरी जीके आपको खुद ही पढ़नी है। तो सबसे बड़ी चीज, आपको अपनी जीके को, जनरल अवेयरनेस को अभी टाइम देना है, ठीक है, और अच्छा खासा टाइम देना है। पहले ऐसा होता था, बहुत पहले एग्जाम में, कि 3-4 महीने की आपने करंट अफेयर्स पढ़ लिए हो जाएगा, नहीं। 6 महीने के पढ़ लिए, नहीं। आजकल तो 1-1 साल पहले की भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं पेपर में, है ना। तो लगभग 8-9 महीने के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, 8-9 महीने के करंट अफेयर्स, यस। और वो भी ऐसा नहीं, आपको प्रॉपर डीपली पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर से पढ़ ले, क्योंकि पेपर उसमें से नहीं पूछा जाता है। एक्चुअली यही तो पता नहीं है कि पेपर में जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी कैप्सूल फॉलो करना है, वो आपके ऊपर है कि आपको कहाँ से किसका। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ स्टूडेंट्स को लैंग्वेज समझ नहीं आती है, ठीक है, तो मंथली मैगजीन पढ़नी है, आप किसी की वीडियोस देखते हो, ठीक है, वो कंप्लीटली आप पर डिपेंड करता है कि आपको जहां से लगता है कि हाँ आप इस सोर्स पर रिलाई कर सकते हो, ठीक है, वहां से जीके को हर रोज कम से कम 3 से 4 घंटे दीजिए। जी हाँ, कम से कम 3 से 4 घंटे के बीच में आपको अपनी जीके को टाइम देना है। अब इसके अलावा, अभी मैं मेंस की बात कर रही हूं। अब इसी में देखो, प्रीलिम्स का भी क्या है, आपकी प्रीलिम्स की तैयारी अभी ऑलरेडी चल रही है, ठीक है, प्रीलिम्स की तैयारी, आगे आपके पेपर हैं, आप ऑलरेडी काफी तैयारी कर चुके हो। तो अभी प्रीलिम्स में एज सच आपका ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको टाइम देना है। जब एक बार आपकी पर्टिकुलर हर एक सेक्शन में, रीजनिंग के सेक्शन में, इंग्लिश के सेक्शन में, मैथ्स के सेक्शन में आपके प्रीलिम्स की ऑलरेडी इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं आप, तो अभी कोई ज्यादा जरूरत थोड़ी ना है कि आपको हर एक सब्जेक्ट को 2-2 घंटे प्रीलिम्स को अलग से देने हैं। नहीं, अभी ये टाइम नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट को आप 2-2 घंटे दो, फिर आपको मेंस का भी पेपर देना है। तो देखो, पहले जिनका प्रीलिम्स का पेपर क्लियर हो गया, अभी तो उनको क्या करना है, मेंस पर पूरा फोकस, 80% फोकस आपका मेंस पर होना चाहिए, ठीक है, 80% फोकस आपका मेंस पर होना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर मेंस की तैयारी कर लोगे तो फिर प्रीलिम्स की तो अपने आप ही हो जाएगी ना। समझे इस बात को। जिन लोगों का आरआरबी क्लर्क का पेपर, देखो, जिन लोगों का आरआरबी क्लर्क का पेपर
क्लियर हो चुका है, ठीक है, जिन लोगों का आरआरबी का पेपर अभी क्लियर हो चुका है उनको क्या करना है, 80% तो अभी अपनी किस चीज की तैयारी में लगना है, मेंस की तैयारी में ही लगना है, ठीक है। अब मेंस की तैयारी में सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्या आते हैं, करंट अफेयर्स आते हैं, नहीं, आपको रीजनिंग के भी तो क्वेश्चंस करने हैं। आपको रीजनिंग के मेंस में जो पूछे जाते हैं, मैथ्स के मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंग्लिश के मेंस में जैसे जैसे कॉम्प्रीहेंशन है पैसेजेस पूछे जाते हैं, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 3 से 4 घंटे आपको देने हैं, किसको, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, जो भी अपनी जीके को देने हैं, ठीक है। जीके को आपको इतना टाइम तो कम से कम देना ही देना है, ठीक है, जीके को आपने इतना टाइम देना है। और इसके अलावा आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग है, क्वांट है, इंग्लिश है, इनके भी क्वेश्चंस को, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इससे आपका पेपर निकल जाएगा, ये भी आप पढ़ोगे, 7-8 महीने की पढ़ पाओगे, कितनी पढ़ लोगे, कितना सारा दिन लगे रहोगे तब जाके। और इसीलिए बोलती हूँ कि ये सभी चीजें है ना, एंड में करना आसान हो जाता है अगर आप शुरू से ही, अगर आपकी ये हैबिट बनी होनी चाहिए कि आप हर महीने डेली बेसिस पर क्या हो रहा है, कितना ही टाइम जाता है, अगर आप हर रोज थोड़ा सा न्यूज को फॉलो अप कर लोगे, करंट अफेयर्स देख लोगे अगर हर रोज, तो क्या होगा, कहीं ना वो चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं, तो जब आप बाद में रिवाइज करते हो ना तो आसानी होती है। इसीलिए कहा जाता है प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस करो, ठीक है। और ये तो आपको करना ही है, इसके साथ में रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, इन तीनों को भी आपने टाइम देना है, इन तीनों के भी क्वेश्चंस को। कौन से क्वेश्चंस, मेंस लेवल के, अब यहां पर आपका प्रीलिम्स का कुछ लेना देना नहीं है, प्रीलिम्स से बहुत ऊपर के लेवल के क्वेश्चन। वेल, आरआरबी क्लर्क मेंस का जो लेवल है वो काफी कम रहता है, यस, आरआरबी क्लर्क मेंस की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगी, आप हर तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है। आईबीपीएस पीओ के मेंस में जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे को भी सॉल्व करो, तो आपकी इससे क्या होगी, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का पेपर दोगे तो तब तक जब उसका वो प्रीलिम्स तो आप क्लियर कर सकते हो ना, जब इतनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, इतनी मेहनत कर रहे हो, आपने इतने प्रीलिम्स के पेपर दे दिए हैं, आईबीपीएस क्लर्क का दे दिया है, आरआरबी क्लर्क का दे दिया है, और निकाल भी चुके हो, है ना, क्लियर भी कर चुके हो, तो आगे आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स कौन सी टॉप है, वो तो निकल ही जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है, मेहनत तो उसके लिए भी आपको करनी पड़ेगी, मैं बताऊंगी कैसे करनी है, ठीक है। तो आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में जो डिफिकल्ट लेवल के मेंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तीनों ही सब्जेक्ट्स के, उसको भी करो, ठीक है, ठीक है, उसको भी करो। चलो इंग्लिश, अभी आरआरबी में ये तो कुछ स्टूडेंट्स हिंदी में देते हैं, कुछ स्टूडेंट्स, ठीक है, इंग्लिश में रहता है, तो वो देख लेना कि आपको इंग्लिश करना है या हिंदी करना है, ये दोनों सब्जेक्ट्स तो आपके आने ही हैं, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है अच्छे लेवल की, तो आप मॉक्स दे, कैसे करें वो आप पर डिपेंड करता है, कंप्लीटली आप पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर आप लोग छोटे बच्चे नहीं है कि आपको कोई समझाए कि यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, सभी ने मॉक्स खरीदे हुए हैं, ठीक है, किसी ने ऑलिव बोर्ड का, प्रैक्टिस मॉक का, जिसका भी खरीदा हुआ है, मेंस के क्या लगाओ, मॉक्स लगाओ, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। एक क्वेश्चन सोल्व किया, आपने देखा कितना टाइम लगा, उसका सॉल्यूशन देखो कि आपने ऐसा ही बनाया या फिर कैसा बनाया, ठीक है। उस क्वेश्चन को 2 बार, मेरा तो यही कहना है कि हर एक क्वेश्चन को, अगर आप एक मॉक उठाते हैं ना, तो एक क्वेश्चन को 2 बार प्रैक्टिस करो, मेंस लेवल के हर एक क्वेश्चन को एक बार 2 बार अपने हाथ से सॉल्व कर लो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस तो आपसे होंगे भी नहीं, तो उसको तो आपको प्रॉपर सॉल्यूशन देखना पड़ेगा ना कि कहां पर गड़बड़ रह गई कि वो आपसे बना नहीं, या फिर जो भी जिस भी कमी की वजह से आपसे नहीं बना, तो इसी तरीके से आपकी तैयारी हो सकती है। आपको क्या करना है, इसको टाइम देना है, रीजनिंग, क्वांट इंडिविजुअली इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है, ये मैंने बताया 80%, ठीक है। अब आप इसको अपना 1.5 घंटा देते हो, 2 घंटा देते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। अब इसके अलावा थोड़ा बहुत प्रीलिम्स के जैसे क्वेश्चंस, थोड़े आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या करना है, थोड़ा थोड़ा ही तो करना है। हाँ, अब ये थोड़ा सा है कि आपका जो शेड्यूल हो जाएगा ना पूरे दिन का, वो बहुत ज्यादा बिजी रहने वाला है, आपका सारा दिन मेहनत में जाएगा, और यही समय है बच्चों, यही टाइम है कि अगर आप मेहनत कर लोगे ना तो पेपर निकाल जाओगे, और एक दिन बैंक में बैठे होगे, और यही आपके पेरेंट्स बहुत ज्यादा फक्र महसूस करेंगे, बहुत ज्यादा प्राउड फील करेंगे, आपके टीचर्स भी, ठीक है। अब थोड़ा सा समझ जाओ, सीख जाओ कि हाँ, अब जो टाइम है ना वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने का टाइम है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है।
उन बच्चों के लिए जिनका आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का पेपर क्लियर हो चुका है, आपको हर रोज इतना टाइम देना है करंट अफेयर्स को, इससे ज्यादा भी दे सकते हो, आपको खुद से देखना है। मैं आपको मिनिमम बता रही हूँ कि इतना तो आपको टाइम देना चाहिए, ठीक है, इतना टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। रीजनिंग क्वांट के अलग अलग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है, रीजनिंग और क्वांट के क्वेश्चंस की अलग अलग प्रैक्टिस करो, अच्छे लेवल के बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि आरआरबी क्लर्क मेंस का जो पेपर है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, इसीलिए उसकी कट ऑफ भी ज्यादा जाती है। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, मॉक्स दो, ठीक है। और मॉक्स के हर एक क्वेश्चन को आप दो दो बार सॉल्व करो, हर एक क्वेश्चन को दो दो बार, ट्वाइस यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को दो दो बार सॉल्व करो, ठीक है। और ऐसा नहीं है, देखो रीजनिंग में सिर्फ पजल और सीटिंग अरेंजमेंट पूछी जाती है, उसके अलावा मिसलेनियस क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं जो कि बड़े आसानी से बनाए जा सकते हैं। क्लॉक का क्वेश्चन आता है ना, क्लॉक वाला क्वेश्चन आ जाता है, कभी डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन, कभी कभी कोडेड ब्लड रिलेशन या कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। कोडेड इनइक्वालिटी भी पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से हर एक क्वेश्चन को, चाहे मिसलेनियस है, चाहे आपका पजल सीटिंग अरेंजमेंट है, जो भी क्वेश्चन है उसको दो दो बार सॉल्व करो। ये जो चीजें मैं बता रही हूँ ना, मैं बता रही हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स नहीं करेंगे, और जो करेंगे ना एक्चुअली वही पास होंगे, जो करेंगे वही पास होंगे। तो मैंने आपको बता दिया है कि क्या करना है, कैसे करना है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे, काफी सारे स्टूडेंट्स इनफैक्ट ऐसे होंगे जिनका पेपर नहीं पास हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, डिमोटिवेट क्यों होना है। अगर नहीं पास हुआ तो आगे कितने पेपर पड़े हैं, उम्मीद थोड़ी ना छोड़नी है अपनी, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। ये पेपर नहीं हुआ तो क्या हुआ, इससे और अच्छा पेपर आपके आगे है ना, एसबीआई क्लर्क का पेपर है, आईबीपीएस पीओ का पेपर है। तो आप लोग क्या करो, मेंस की तैयारी को भी साथ में लेकर चलो, प्रीलिम्स आपको फिर मेजर फोकस आपका किस पर रहेगा, फिर प्रीलिम्स पर रहने वाला है, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स का पेपर क्लियर हुआ उनका 80% फोकस, 80% जो वो पूरे अपने दिन में तैयारी करेंगे वो मेंस की करेंगे, और जिन लोगों का क्लियर नहीं हुआ उनको दोनों ही चीजों को पैरेलल लेकर चलना है, 50% प्रीलिम्स 50% मेंस। यस, अगर अभी से मेंस को साथ में लेकर चलोगे ना तो हम लोग ना अपने गोल को बहुत छोटा बनाकर रखते हैं, प्रीलिम्स तक की सोचते हैं, प्रीलिम्स निकलता है नहीं निकलता है, कभी कभी निकल जाता है कभी नहीं निकलता है। जब गोल को रखोगे ना कि हाँ बैंकर बनना है, तब जाकर प्रीलिम्स भी पास होगा, मेंस भी पास होगा। उसके लिए मेहनत करनी, सिर्फ सोचने भर से नहीं होगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, एक्चुअली मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी टाइम है किस चीज का, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने का। अब छोड़ दो इन सब चीजों को, जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर करते हो, अभी कुछ टाइम के लिए 2-3 महीने 4 महीने जितने भी आपके बचे हैं, छोड़ दो सब चीजों को। अभी आगे भी आपके जो एग्जामिनेशन आने हैं, 3-4 महीने बहुत बढ़िया वाली, कहते हैं ना बहुत मेहनत, 4-5 महीने जितने भी हैं, ठीक है। बोलोगे कि मैम ने तो अभी 2-3 महीने बोले, नहीं ऐसा नहीं है। जब तक कि आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते हैं सारे के सारे, जी जान लगा दो, मेहनत कर लो, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और मेहनत भी करनी है, कायदे से मेहनत करनी है, जैसे आपका टीचर आपको बताता है, जैसे समझाता है उसी तरीके से मेहनत करो, तो जरूर आप अपने पेपर को पास कर पाओगे और बैंकर बनोगे, ठीक है। तो बस यही चीज बताना चाहती थी, ठीक है, कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। फालतू की चीजों से ध्यान को हटा लो, अभी फोकस्ड हो जाओ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तैयारी करते रहिए और सिर्फ तैयारी करते रहिए। टेक केयर एवरीवन।